Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Rigorous Mathematics. Welcome to the lecture number 2 of Bayer theory. In lecture number 1, we have defined the notion of ring of subsets of some ground set X. Later on, we have done some remarks, and after that, I have defined the concept of sigma ring of subsets of some ground set X. And by providing the example that every ring of subsets of X may not be a sigma ring of X, we had finished that lecture. कि हमने एक एग्जांपल की थी एंड पे कि कोई भी रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो है या रिंग ऑफ सेट्स ऑफ एक्स जो है या रिंग ऑन एक्स जो है उसका सिग्मा रिंग होना जरूरी नहीं है. रिंग की दो कंडीशंस थी. वो क्या थी कि अगर आप कोई भी सेट ले रहे हैं और उसकी एक कलेक्शन ले लिया, आपने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले ली, तो उसके अंदर दो कंडीशंस होनी चाहिए कि वो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से क्लोज्ड हो, एंड सेकेंडली वो फाइनाइट यूनियन या अदर वे अराउंड बात की जाए तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिहाज से उसको क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. ठीक है, यानी दो सेट्स की यूनियन वापस उसमें जानी चाहिए. फिर सिग्मा रिंग क्या था? सिग्मा रिंग रिंग हो यानी वो दोनों कंडीशंस हो. थर्ड वन क्या है कि काउंटेबल यूनियन क्या हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू काउंटेबल यूनियन वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए. यानी उसमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ सेट्स आप चूज करें तो उसकी यूनियन वापस वहां पे जानी चाहिए. फिर एक एग्जांपल की थी जहां प्रूव किया कि वो सिग्मा रिंग तो है, मगर सॉरी वो रिंग तो है लेकिन वो सिग्मा रिंग नहीं है. आज हम उससे आगे चलेंगे और अलजबरा ऑन एक्स या अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ सम सेट एक्स की बात करेंगे. ठीक है, जैसा रिंग का कॉन्सेप्ट था उसी तरह अलजबरा ऑन एक्स का कॉन्सेप्ट है. फिर इससे आगे सिग्मा अलजबरा एंड वी विल मूव सो ऑन एंड सो फोर्थ. Algebra of subsets of X. ठीक है, या सिंपली इसको आप क्या कह सकते हैं, अलजेब्रा ऑन एक्स भी कह सकते हैं. अलजेब्रा ऑफ सेट्स. सिंपली डेफिनेशन पे आते हैं. Let X be a non-empty set, कोई भी non-empty set है, and stylish A be the collection of subsets of X. ठीक है, यानी कोई भी non-empty set है और स्टाइलिश ए उसके सबसेट्स की कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन है. देन स्टाइलिश ए इज सेट टू बी एन अलजबरा ऑन एक्स इफ. ये अलजबरा ऑन एक्स कब कहलाएगा? अगर ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. पहली कंडीशन तो वही है जो रिंग के केस में थी. यहां पर क्या है, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए वी मस्ट हैव देयर यूनियन बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए. दैट इज स्टाइलिश ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट यूनियन. ये कोई सोच सकता है कि दो सेट्स की यूनियन लिखी हुई है और इसको फाइनाइट यूनियन के लिहाज से क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर दो सेट्स की यूनियन किसी कलेक्शन में वापस जा रही है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन भी उस कलेक्शन में वापस जाएगी. इसी तरह टोपोलॉजी की थर्ड एक्सियम में भी जहां फाइनाइट का वर्ड होता है वहां आप दो सेट्स की बात भी कर सकते हैं और दो सेट्स की बात से फाइनाइट सेट्स की बात भी की जा सकती है. ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट यूनियन क्या मतलब है कि उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स निकाले जाएं और उनकी यूनियन ली जाए तो वो वापस उसमें चला जाए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है. तो उस सेंस में ये क्लोज है. ठीक है, कंडीशन नंबर 2, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, कोई भी एलिमेंट लिया जाए स्टाइलिश ए का तो उसकी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट या ग्राउंड सेट के लिहाज से जो उसकी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वापस स्टाइलिश ए में होनी चाहिए. दैट इज स्टाइलिश ए इज closed with respect to universal complement.
तो फर्क क्या आ गया रिंग और अलजेब्रा की डेफिनेशन में? वहां पर जो क्लोजनेस थी वो बेसिकली जो क्लोज्ड होता था, पहली कंडीशन सेम थी, वहां पर रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स के लिहाज से क्लोज था, यानी कोई से भी दो सेट्स लें तो उनकी आपस में जो भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे a माइनस बी या b माइनस ए, वो वापस जानी चाहिए थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर x के लिहाज से जो कॉम्प्लीमेंट है वो वापस जाना चाहिए। हम इसको आगे चलाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं सिंपल सी एग्जांपल्स। लेट x is equals to 1 2 3 4। देन अब मैं अगर स्टाइलिश a1 देखता हूं, x 5 1 2 3 4, ये सारे सबसेट्स ऑफ x हैं। अगर आप इसमें देखें कोई से भी दो सेट्स चूज करें तो उनकी जो यूनियन है वो वापस स्टाइलिश a1 में ही आएगी। इन दोनों की यूनियन x है, x और 5 की यूनियन भी x है, x और 1 की यूनियन x तो जहां भी आ जाएगा यूनियन में x ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनाइट यूनियन के लिहाज से स्टाइलिश a1 क्लोज है। सिमिलरली कोई भी सेट चूज करें तो उसकी कॉम्प्लीमेंट यहीं पर है, x की कॉम्प्लीमेंट 5, 5 की कॉम्प्लीमेंट x, 1 की कॉम्प्लीमेंट 2 3 4, 2 3 4 की कॉम्प्लीमेंट 1। तो हम देख सकते हैं कि स्टाइलिश a1 एक अलजेब्रा है x के ऊपर। एक और हम इसमें देख लेते हैं, फिर इकट्ठा हम लिख देंगे x 5 2 1 3 4। तो क्लियरली स्टाइलिश a1 और स्टाइलिश a2, these are two algebras on the given set x, or algebras, both stylish 1 and stylish a2 are algebras on x। ठीक है, अब एक स्टाइलिश a3 लेते हैं, देखते हैं क्या ये अलजेब्रा देता है कि नहीं। x 5 1 2, ऑफ कोर्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x, ये सारे x के सबसेट्स लिखे हुए। इज नॉट एन अलजेब्रा, ये x के ऊपर अलजेब्रा नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें 1 और 2 की जो यूनियन है, ठीक है, वो है 1 2, और 1 2 जो है वो स्टाइलिश a3 से बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब है ये यूनियन के लिहाज से क्लोज नहीं आ रहा, फाइनाइट यूनियन के लिहाज से क्लोज नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 है, वो भी इसमें नहीं है। तो ये बहुत सारे एतबार से बताया जा सकता है कि स्टाइलिश a3 इज नॉट अ अलजेब्रा, इज नॉट एन अलजेब्रा ऑन x। उसकी एक रीजन मैंने लिख दी। रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स हैं, शॉर्ट से रिजल्ट्स हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट्स ले लें आप स्टाइलिश ए के, ए बी दो एलिमेंट्स ले लिए, तो आप वहां से ये कह सकते हैं कि उन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो कहां होने चाहिए, स्टाइलिश ए में होने चाहिए, बिकॉज स्टाइलिश ए सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, ये रिमार्क्स इस चीज को जहन में रखते हुए लिखे जा रहे हैं कि स्टाइलिश ए एक अलजेब्रा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमने लिख दिया कि ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स स्टाइलिश ए में जाएंगे। अब स्टाइलिश ए में दो सेट्स हो तो उनकी यूनियन भी कहां होती है, स्टाइलिश ए के अंदर होती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहां चला गया, स्टाइलिश ए में चला गया। अब ये पूरा सेट स्टाइलिश ए में है, तो इस पूरे सेट की जो कॉम्प्लीमेंट बनेगी वो भी स्टाइलिश ए में होगी, बिकॉज स्टाइलिश ए कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से क्या है, क्लोज है। अब अगर ये पूरा सेट इसमें है, मैं अगर इसको ओपन करूं डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक, तो ये तो मुझे कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इट मस्ट बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इट मस्ट बी ए, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी बी, बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। तो हमने इस रिमार्क में क्या बताया कि स्टाइलिश ए जो कि बाय डेफिनेशन यूनियन और
यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से क्लोज था, अब वो फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिहाज से भी क्लोज है। यानी कोई से भी दो सेट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स किसी अलजबरा से निकाले जाएं तो उनकी इंटरसेक्शन भी वापस अलजबरा का मेंबर बनेगी। दैट इज अलजबरा ऑन set X is closed with respect to finite intersection। वो फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या है, क्लोज है। ठीक है। सेकेंड रिमार्क, फॉर एनी X non-empty set, power set of X and X5, पावर सेट ऑफ X भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X है, मगर एक खास अंदाज में कि इसमें सारे के सारे सबसेट्स ऑफ X ही आ जाते हैं। ठीक है। तो वो इन दोनों के बारे में क्या कह रहा है, आर टू ट्रिवियल अलजबराज ऑन X। पावर सेट जो है ये ट्रिवियल अलजबरा क्यों दे देता है, देखें, जब आप यूनियन, दो सेट्स की यूनियन को आपने वापस भेजना है, अब आप पावर सेट से जब एलिमेंट्स लेंगे, कोई से भी दो एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो पावर सेट के मेंबर्स हैं, इसका मतलब है वो X के सबसेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि X का पावर सेट है। अब X के दो सबसेट्स हों तो उनकी यूनियन भी X में जाएगी, बिकॉज आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, अगर ये A है ये B है तो आप देख सकते हैं यूनियन मस्ट बी अगेन इन X। तो X का जो सबसेट है वो कहां पर है, वो पावर सेट के अंदर है। इसी तरह कंडीशन 2 में क्या करेंगे, अगर आप पावर सेट का कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो X का नंबर है, X का सबसेट है। अगर आप देखें X का कोई भी सबसेट A है, ये अगर A है तो ये बाहर का पोर्शन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी X का सबसेट है। इट इंप्लाइज X माइनस A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ X, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ X। तो दोनों कंडीशंस, A कॉम्प्लीमेंट अगर सबसेट ऑफ X है तो A कॉम्प्लीमेंट पावर सेट ऑफ X का मेंबर है। तो पता चला कि ये फाइनाइट यूनियन के लिहाज से भी क्लोज होगा और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से भी क्लोज हो जाएगा। और ये जो कलेक्शन है यहां तो मतलब कुछ बताने लायक है ही नहीं, X की कॉम्प्लीमेंट 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट X है, यूनियन लें तो दोबारा X आएगा। तो ट्रिवियली दीज आर टू अलजबराज ऑन सेट X। एक और ट्रिवियल किस्म का अलजबरा होता है सेट्स के, किसी सेट के ऊपर, कि अगर आप नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और A कोई भी उसका एक आर्बिट्रेरी सबसेट आपने चूज कर लिया, देन द कलेक्शन, फिर ये जो कलेक्शन है, देन द कलेक्शन, विच कलेक्शन, X 5 A कॉम्प्लीमेंट। यानी ये बनाने का आसान तरीका है कि X और 5 को रखो और कोई एक सबसेट रख दो और उसका कॉम्प्लीमेंट डाल दो, तो ये लाजमी क्या बन जाएगा, एक अलजबरा बन जाएगा। इज एन, मैंने वो स्टाइलिश A1 और स्टाइलिश A2 जो पीछे बनाए थे वो इसी चीज को ध्यान में रख के बनाए थे। इज एन अलजबरा ऑन X। देख सकते हैं यहां से यूनियन लें, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट X के बराबर होगा, बाकी कोई भी यूनियन लें या किसी का भी आप कॉम्प्लीमेंट लें तो वो वापस यहां होगा। जैसे A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, वो भी बिलोंग कर रहा है इधर से, ठीक है, इधर से बिलोंग कर रहा है। अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इट मस्ट बी A भी बिलोंग कर रहा है यहां से, तो इट मींस कि ये एक सिग्मा, सॉरी ये अलजबरा है। तो हमने अलजबरा की कुछ एग्जांपल्स देखी और फिर हमने एक मेन जो चीज में बताई कि जो डेफिनेशन में नहीं थी कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिहाज से भी क्या है, क्लोज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन वो क्या है, सिग्मा अलजबरा। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है,
सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, इसकी नोटेशन है सिग्मा अलजेब्रा नोटेशन। ठीक है, तो ये सिग्मा अलजेब्रा, इसको हम अब डिफाइन करने लगे हैं। एन अलजेब्रा स्टाइलिश है, यानी अलजेब्रा ही की एक टाइप, यानी वो दोनों कंडीशंस अब पहली वाली होल्ड करेंगी, एक मजीद कंडीशन आ जाएगी। स्टाइलिश ए ऑन एक्स इज सेट टू बी a sigma algebra on X if for every sequence means in general infinite sequence set of natural numbers के अगेंस्ट आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट जो चीज होती है वो काउंटेबल या डिन्यूमरेबल होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये काउंटेबिलिटी के साथ कोई डील हो रहा है, आगे चलते देखते हैं। सेट टू बी a sigma algebra on X if for every sequence an of sets in stylish A, it implies कि कोई भी सीक्वेंस ले लिया हमने, सीक्वेंस आमतौर पर ऐसे ही आता है, it implies this union is again in stylish A. Technically speaking, that is stylish A must be closed with respect to countable union, because अगर किसी सीक्वेंस की यूनियन हो रही है तो वो काउंटेबल वे में यूनियन हो रही है। ठीक है, बिकॉज सीक्वेंस के एलिमेंट्स एन के एलिमेंट्स के अगेंस्ट आते हैं। यानी बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं, कहां से, स्टाइलिश ए से, तो अब इन सब की जो यूनियन लूंगा उस यूनियन को भी कहां होना चाहिए, स्टाइलिश ए के अंदर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेट्स जो आ रहे हैं ये किसी सीक्वेंस के अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये आप कह लें सीक्वेंस की टर्म में 1 है, सीक्वेंस की टर्म में 2 है, A3 है, तो सीक्वेंस के अगेंस्ट जो भी चीज आती है वो काउंटेबल वे में आ रही होती है। यानी तमाम सेट्स की तादाद क्या है, काउंटेबल है। बजाते खुद ये बेशक जो भी होते हैं लेकिन ये तादाद काउंटेबल है। तो वो क्या कह रहा है कि जब आप काउंटेबल यूनियन का ऑपरेशन लें तो स्टाइलिश ए क्लोज हो, यानी उसमें से जब भी काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन ली जाए तो वो स्टाइलिश ए के अंदर जानी चाहिए। वो सेट्स बेशक अनकाउंटेबल हो जाए मगर उनकी तादाद काउंटेबल हो और वो स्टाइलिश ए में से आ रहे हैं, और अगर उनकी यूनियन वापस चली जाए तो ऐसा अलजेब्रा क्या बन जाएगा, सिग्मा अलजेब्रा। In this case, the pair X comma stylish A is called a measurable space. ये क्या कहलाएगा, ये पेयर एक measurable space कहलाएगा। और सिग्मा अलजेब्रा के जो एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, एंड द एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा अलजेब्रा स्टाइलिश ए, उन्हें क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड मेजरेबल सेट्स। ठीक है, यानी जब किसी सेट पे सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन हो जाए तो वो एक मेजरेबल स्पेस बन जाती है इस पेयर की फॉर्म में जब लिखा जाए, और स्टाइलिश ए के जो एलिमेंट्स हैं या सिग्मा अलजेब्रा के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मेजरेबल सेट्स कहा जाता है। अब हम एक रिमार्क करेंगे। रिमार्क कि अब देखें अलजेब्रा और रिंग, इनमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा, बहरहाल हम अभी उस तरफ नहीं जाते, लेकिन रिंग और अलजेब्रा की डेफिनेशंस देखें तो उनमें एक ही कंडीशन का फर्क आ रहा है, जो सेकंड कंडीशन है।
और सिग्मा अलजबरा और सिग्मा रिंग की डेफिनेशन में भी देखें तो वो वही फर्क है जो रिंग और अलजबरा की डेफिनेशन के अंदर जो फर्क था, क्योंकि कंडीशन 1 और 3 दोनों जगहों पे सेम है, ठीक है। कंडीशन 2 में डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम आगे चल के रिंग और अलजबरा के दरमियान एक रिमार्क के थ्रू क्या करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि हर अलजबरा जो है वो एक रिंग है, ठीक है। हर अलजबरा एक रिंग है, या दूसरे लफ्ज में आप ये कह लें कि हर सिग्मा अलजबरा एक सिग्मा रिंग है, ठीक है। बिकॉज अगर वो अलजबरा रिंग बन गया है तो सिग्मा अलजबरा को भी सिग्मा रिंग बनना चाहिए, बिकॉज दोनों जगह तीसरी कंडीशन क्या है, सेम है। फर्क सिर्फ दूसरी कंडीशन में है। अगर मैं अलजबरा को रिंग प्रूफ कर चुका हूं तो सिग्मा अलजबरा ट्रिवियली सिग्मा रिंग बन जाएगा, बिकॉज सिग्मा अलजबरा की जो तीसरी कंडीशन है वो सिग्मा रिंग की भी तीसरी कंडीशन है, वो तो ऑटोमेटिकली यहां मौजूद है। तो प्रूफ किस चीज के लिए करना है, जहां कंडीशंस का फर्क है। तो अब हम देखते हैं इस चीज को एक रिमार्क की मदद से। Remark: any algebra or sigma algebra on a set X is a ring ब्रैकेट सिग्मा रिंग। इस बात का मतलब क्या है कि अलजबरा के अगेंस्ट रिंग है और सिग्मा अलजबरा के अगेंस्ट सिग्मा रिंग है। ऑफ कोर्स सिग्मा अलजबरा और रिंग का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो तीसरी कंडीशन होने ही लगी। तीसरी कंडीशन क्या मुराद है, पहली कंडीशन के फाइनाइट यूनियन के लिहाज से क्लोज हो, दूसरी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से क्लोज हो, और तीसरी काउंटेबल यूनियन के लिहाज से क्लोज हो। अब काउंटेबल यूनियन की कंडीशन में ही पहली कंडीशन भी मौजूद है, बिकॉज अगर कोई कलेक्शन काउंटेबल यूनियन के लिहाज से क्लोज हो चुकी है तो वो फाइनाइट यूनियन के लिहाज से भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। बहरहाल हम प्रूव करते हैं कि अलजबरा जो है वो रिंग क्यों है, ठीक है। प्रूफ, हम इसका प्रूफ देते हैं कि वाई अलजबरा इज अ रिंग। लेट स्टाइलिश ए बी एन अलजबरा या सिग्मा अलजबरा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने क्यों इस तरह लिखा, बी अलजबरा और सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स, ठीक है। अब अलजबरा अज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो फिर अलजबरा की कंडीशंस यूज हो सकती हैं, और अलजबरा की कंडीशन यूज करके मैंने रिंग की कंडीशंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब पहली कंडीशन जो अलजबरा की है वही रिंग की भी है, तो जो यहां है वो वहां है, तो नथिंग टू प्रूव। हाँ, रिंग की जो सेकंड कंडीशन है वो अलजबरा के अंदर अपरेंटली मौजूद नहीं होती। हम देखते हैं क्या टेक्निकली हम वो कंडीशन अलजबरा में ला सकते हैं। जो रिंग की दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर ए भी चूज किए जाएं स्टाइलिश आर से, तो उनकी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट स्टाइलिश आर में होनी चाहिए। तो मैंने चूंकि अलजबरा को रिंग प्रूफ करना है, तो मैं अलजबरा के लिए ये कंडीशन समहाउ कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, देन अब ए माइनस बी को वापस स्टाइलिश ए में अगर भेज दूं तो मेरा जो स्टाइलिश ए है वो अलजबरा तो था ही था, पहली कंडीशन उसकी रिंग में भी वाली सेम है। अगर इसमें यह कंडीशन भी आ जाए कि ए माइनस बी, यानी टू प्रूफ ए माइनस बी स्टाइलिश ए में चला जाए, ठीक है, तो होगा क्या, फिर वो रिंग बन जाएगी। तो यही मेरा टारगेट है। अब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बिकॉज अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तो आपके पास अगर ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन बनेगा। अगर हम देखें ए एंड बी, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बी को छोड़ करके जो कुछ है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है।
इस कॉम्प्लीमेंट की ए से इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन मिलता है, तो शेडेड रीजन सेम है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं डिमॉर्गन्स का यूज करूं तो इट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ को इस्तेमाल कर लिया मैंने। तो ये मैंने एक a माइनस बी की एक शेप बना ली। अब मैं देखता हूं कि क्योंकि a जो था वो स्टाइलिश ए का मेंबर था, तो a के कॉम्प्लीमेंट को भी स्टाइलिश ए में होना चाहिए बिकॉज वो अलजबरा है। इट फर्दर इंप्लाइज, अब b भी तो स्टाइलिश ए का मेंबर है, ए कॉम्प्लीमेंट भी स्टाइलिश ए में है और बी भी स्टाइलिश ए में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को भी कहा होना चाहिए स्टाइलिश ए में, बिकॉज अलजबरा फाइनाइट यूनियन के लिहाज से क्या है, क्लोज है। अब अगर कोई सेट स्टाइलिश ए में चला जाए तो उसकी कॉम्प्लीमेंट भी कहां चली जाती है, स्टाइलिश ए में चली जाती है, और ये कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ए माइनस बी है। इट इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। तो रिंग की जो सेकंड कंडीशन थी वो हमारे पास अलजबरा के अंदर प्रिवेल कर गई, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर अलजबरा एक रिंग है, ठीक हो गया। अब क्या हर सिग्मा अलजबरा सिग्मा रिंग है? ऑफ कोर्स, बिकॉज जब वो सिग्मा अलजबरा है तो उसमें वो काउंटेबल यूनियन वाली कंडीशन है, वो एज इट इज सिग्मा रिंग में भी मौजूद है। अलजबरा और सिग्मा अलजबरा जिस कंडीशन के तहत डिफरेंशिएट होते हैं उसी कंडीशन के तहत सिग्मा अलजबरा और सिग्मा रिंग भी डिफरेंशिएट होते हैं। तो इस वजह से हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि इट इंप्लाइज स्टाइलिश ए इज ए रिंग ब्रैकेट में सिग्मा रिंग ऑन एक्स, यानी अगर स्टाइलिश ए सिग्मा अलजबरा था तो आपका स्टाइलिश अब सिग्मा रिंग बन चुका है, और अगर स्टाइलिश अलजबरा था तो वह अब रिंग बन चुका है, ठीक है। तो हमने देखा कि अलजबरा से रिंग पर या सिग्मा अलजबरा से सिग्मा रिंग पर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ब्रिज बन गया, अलजबरा से आप रिंग पर आ गए और सिग्मा अलजबरा से आप सिग्मा रिंग पर आ गए। तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? यानी मुझे बताना चाहिए कि क्या मैं रिंग से अलजबरा पे मूव कर सकता हूं या क्या मैं हर सिग्मा रिंग से सिग्मा अलजबरा पे मूव कर सकता हूं। तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा एक नेक्स्ट थ्योरम, सॉरी एक एग्जांपल देखनी पड़ेगी। थ्योरम तो यहां तक कंप्लीट हो गया, या इसको रिमार्क भी कह सकते हैं, बिकॉज कोई एज सच बहुत लंबा चौड़ा काम था नहीं इसमें। The converse of this remark, the converse of this remark is not true in general. The converse of this remark is not true in general. We provide the counter example. We provide the counter example. एक काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। यानी कोई रिंग होगी जो कि अलजबरा नहीं होगी। लेट, अब हम ले लेते हैं कोई रिंग A such that A is subset of set of natural numbers and A is फाइनाइट, ठीक है। यानी एक कलेक्शन है जिसमें n के तमाम फाइनाइट सबसेट्स हैं। देन दिस स्टाइलिश R इज ए रिंग ऑन, इसमें यूनिवर्सल सेट n है, ये n के ऊपर क्या बनाती है, एक रिंग है, रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ n है, ठीक है। कैसे पता चला? बिकॉज ये लेक्चर 1 में हमने प्रूफ किया है कि ऐसी कलेक्शन रिंग होती है, ठीक है। बट it is not an algebra on n। ये n के ऊपर अलजबरा
नहीं है, बिकॉज अगर ये अलजबरा नहीं है तो फिर ये अलजबरा की किसी कंडीशन को वायलेट करेगा। अब पहली कंडीशन आर में और अलजबरा में, रिंग में और अलजबरा में सेम होती है, तो अगर कोई फर्क आना है, अगर एक से दूसरे पे जाना है तब भी वो सेकंड कंडीशन, और अगर एक से दूसरे तक पहुंचने को वायलेट करना है तब भी सेकंड कंडीशन वायलेट होगी। ठीक है, जैसे प्रीवियसली हमने प्रूफ किया था कुछ, हम अलजबरा से रिंग पे पहुंचे थे तो सेकंड कंडीशन को प्रूफ करके पहुंचे थे। अब हमने रिंग से अलजबरा तक जो है अपनी अप्रोच को जो है जो हम अप्रोच कर रहे हैं हमने उसको वायलेट करना है, हमने गलत साबित करना है कि ये रिंग अलजबरा नहीं है, तो स्टिल हम सेकंड कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे और उसको वायलेट करवाएंगे, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन दोनों जगह सेम है, बट इट इज नॉट एन अलजबरा ऑन एन, बिकॉज फॉर एनी, क्योंकि अगर हम कोई भी इस रिंग का मेंबर लें तो वो फाइनाइट सबसेट ऑफ एन होगा, but for any a belongs to R, it implies a is a subset of n and a is finite, वो finite है। तो ऐसे a का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है, यानी 1 2 3 में से कोई फाइनाइट सेट निकालेंगे तो रिमेनिंग सेट क्या होगा, वो इन्फिनिट होगा, वो इन्फिनिट सबसेट ऑफ n होगा, और इन्फिनिट सबसेट ऑफ n तो R में है नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि A का कॉम्प्लीमेंट R में नहीं मौजूद, तो कंडीशन 2 वायलेट हो गई। इट इंप्लाइज R इज नॉट एन अलजबरा ऑन n। तो हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि पहले हमने रिमार्क किया कि जिसमें हमने साबित किया कि अगर कोई अलजबरा है तो वो रिंग है, या अगर कोई सिग्मा अलजबरा है तो वो सिग्मा रिंग है, मगर अगर कोई रिंग है तो उसका अलजबरा होना जरूरी नहीं है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर सिग्मा रिंग का भी सिग्मा अलजबरा होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट सिग्मा रिंग जो है उसका अलजबरा होना भी जरूरी नहीं है। तो यह हम नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So till then it's time to say goodbye. Thank you.